आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत के आदि पर्व के 25वें अध्याय की कथा सुनाते हुए महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, जहाँ पांडव कुंती सहित सो रहे थे, उस वन से थोड़ी ही दूर पर एक साल वृक्ष का आश्रय ले हिडिंब नाम का राक्षस रहता था। वो अत्यंत क्रूर और मनुष्य मांस भक्षी था। उसका बल और पराक्रम महान था। दैव योग से उसकी दृष्टि उन महारथी पांडवों पर पड़ी। मनुष्य का मांस मिलने की संभावना से वो बहुत प्रसन्न हुआ। उस महाबली विशालकाय राक्षस ने मनुष्य की गंध पाकर अपनी बहन से कहा, आज बहुत समय पश्चात ऐसा भोजन मिला है जो मुझे बहुत प्रिय है। इस समय मांस खाने के आनंद से मेरी जीभ लार टपका रही है और मुख में चारों ओर घूम रही है। अतः हे बहन, तुम जाओ और पता लगाओ कि ये कौन है जो इस वन में आकर सो रहे हैं। मनुष्य की तीव्र गंध आज मेरी नासिका को मानो तृप्त कर रही है। तुम इन सब मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ। ये तुम्हारी सीमा में सो रहे हैं, अतः इनसे तुम्हें तनिक भी भय नहीं होना चाहिए। फिर हम दोनों एक साथ बैठकर इन मनुष्यों के मांस को नोच नोच कर जी भर कर खाएंगे। तुम मेरी इस आज्ञा का तुरंत पालन करो। हे भरत श्रेष्ठ, उस समय वन में हिडिंब के ऐसा कहने पर हिडिंबा उस स्थान पर गई जहाँ पांडव सो रहे थे। वहां पहुंचकर उसने कुंती के साथ पांडवों को सोते और किसी से परास न होने वाले भीमसेन को जागते हुए देखा। धरती पर उगे हुए साल वृक्ष की भांति मनोहर तथा पृथ्वी पर अनुपम रूपवान भीमसेन को देखते ही वो राक्षसी मुग्ध हो उन्हें चाहने लगी। उसने मन ही मन सोचा, इस श्याम सुंदर तरुण वीर की भुजाएं विशाल हैं, कंधे सिंह कैसे हैं, ये महान तेजस्वी है। इनकी गर्दन शंख के समान सुंदर और नेत्र कमल के सदृश विशाल हैं। ये मेरे लिए उपयुक्त पति हो सकते हैं। मेरे भाई की आज्ञा क्रूरता से भरी है, अतः मैं कदापि उसका पालन नहीं करूंगी। नारी के हृदय में पति का प्रेम जितना प्रबल होता है, भाई का सौहार्द उतना नहीं। इन सबको मार देने पर इनके मांस से मुझे और मेरे भाई को केवल 2 घड़ी के लिए तृप्ति मिल सकती है, और यदि इन्हें ना मारूं तो बहुत वर्षों तक इनके साथ आनंद भोगूंगी। ऐसा सोचकर दिव्य आभूषणों से विभूषित वो राक्षसी लजीली ललना की भांति धीरे धीरे महाबाहु भीमसेन के पास गई। भीमसेन जी के पास पहुंचकर राक्षसी ने पूछा, हे पुरुष श्रेष्ठ, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? ये देवताओं के समान सुंदर रूप वाले पुरुष कौन हैं जो यहाँ सो रहे हैं? हे निष्पाप, ये सबसे अधिक अवस्था वाली श्यामा सुकुमारी देवी आपकी कौन लगती हैं जो इस वन में आकर भी ऐसी निशंक होकर सो रही हैं, मानो अपने घर में ही हों। आपको ये पता नहीं है कि ये गहन वन राक्षसों का निवास स्थान है। यहाँ हिडिंब नामक पापात्मा राक्षस रहता है। वो मेरा भाई है। उस राक्षस ने दुष्ट भाव से मुझे यहाँ भेजा है। हे देव उपमवीर, वो आप लोगों का मांस खाना चाहता है। आपका तेज देव कुमारों जैसा है। मैं आपको देखकर अब किसी अन्य को अपना पति नहीं बनाना चाहती। मैं ये सच्ची बात आपसे कह रही हूँ। हे धर्मज्ञ, इस बात को समझकर आप मेरे साथ उचित बर्ताव कीजिए। मेरे तन मन को काम ने मथ डाला है। मैं आपकी सेविका हूँ।
आप मुझे स्वीकार कीजिए। हे महाबाहो, मैं इस नरबच्ची राक्षस से आपकी रक्षा करूंगी। हम दोनों पर्वतों की दुर्गम कंदराओं में निवास करेंगे। हे अनग, आप मेरे पति हो जाइए। मैं आकाश में विचरने वाली हूँ तथा जहाँ इच्छा हो वहाँ भी विचरण कर सकती हूँ। आप मेरे साथ विभिन्न लोकों और प्रदेशों में विहार करके अनुपम प्रसन्नता प्राप्त कीजिए। भीमसेन जी बोले, हे राक्षसी, कौन ऐसा मनुष्य होगा जो इस जगत में सामर्थ्यवान होते हुए भी सुखपूर्वक सोते हुए इन बंधुओं को, माता को तथा ज्येष्ठ भ्राता को किसी प्रकार आरक्षित छोड़कर जा सके। मुझ जैसा कौन पुरुष काम पीड़ित की भांति इन सोए हुए भाइयों और माता को राक्षस का भोजन बनाकर अन्यत्र जा सकता है। राक्षसी बोली, आपको जो प्रिय लगे मैं वही करूंगी। आप इन सब लोगों को जगा दीजिए। मैं इच्छा अनुसार उस नरबच्ची राक्षस से इन सबको छुड़ा लूंगी। भीमसेन जी ने कहा, हे राक्षसी, मेरे भाई और माता इस वन में सुखपूर्वक सो रहे हैं। तुम्हारे दुरात्मा भाई के भय से मैं इन्हें नहीं जगाऊंगा। हे भीरु, हे सुलोचने, मेरे पराक्रम को राक्षस, मनुष्य, गंधर्व तथा यक्ष कोई भी नहीं सह सकता। अतः हे भद्रे, तुम जाओ या रहो अथवा जैसी तुम्हारी इच्छा हो वही करो। हे तवंगी, यदि तुम चाहो तो अपने नरमांस बच्ची भाई को ही भेज दो। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, उधर राक्षस राज हिडिंब ये सोच कर कि मेरी बहन को गए बहुत देर हो गई, उस वृक्ष से नीचे उतरा और शीघ्र ही पांडवों के पास आ गया। देखने में विकराल उस राक्षस हिडिंब को आते देखकर ही हिडम्बा भय से थर्रा उठी और भीमसेन से इस प्रकार बोली, हे वीर श्रेष्ठ, मैं इच्छा अनुसार चल सकती हूँ। मुझमें राक्षसों का संपूर्ण बल है। आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको आकाश मार्ग से ले चलूंगी। हे परंतप, आप इन सोए हुए भाइयों और माताजी को भी जगा दीजिए। मैं आप सब लोगों को लेकर आकाश मार्ग से उड़ चलूंगी। भीमसेन जी ने कहा, हे सुंदरी, तुम डरो मत, मेरे सामने ये राक्षस कुछ भी नहीं है। हे सुमध्य में मैं तुम्हारे देखते देखते इसे मार डालूंगा। हे भीरु, ये नीच राक्षस युद्ध में मेरे आक्रमण का वेग सह सके ऐसा बलवान नहीं है। ये अथवा संपूर्ण राक्षस भी मेरा सामना नहीं कर सकते। हिडम्बा बोली, हे नरश्रेष्ठ, आपका स्वरूप तो देवताओं के समान है। मैं आपका तिरस्कार नहीं करती। मैं तो इसलिए कहती थी कि मनुष्यों पर ही इस राक्षस का प्रभाव मैं कई बार देख चुकी हूँ। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, उस नरबच्ची राक्षस हिडिंब ने क्रोधपूर्वक वहां आकर भीमसेन की कही हुई उपयुक्त बातें सुनी। उधर अपनी बहन को सुंदर एवं मनोहर मानव रूप धारण किए देखकर राक्षस के मन में ये संदेह हुआ कि हो ना हो ये पति रूप में किसी पुरुष का वर्ण करना चाहती है। ये विचार मन में आते ही वो कुपित हो उठा। हे कुरुश्रेष्ठ, अपनी बहन पर उस राक्षस का क्रोध बहुत बढ़ गया था। फिर तो उसने बड़ी बड़ी आंखें फाड़कर उसकी ओर देखते हुए कहा, सादर प्रणाम, जय श्री कृष्ण।